ये ड्रेस कैसी है? अल्लाह, मेरा तो ये सोच सोच के ही दिल रो रहा है कि इतनी खूबसूरत और महंगी ड्रेस से सनम की बेइज्जती करेंगी आप। फिर तो ये ड्रेस एकदम सही। या अल्लाह, बेइज्जत करने का और कोई वो तरीका नहीं है? सस्ता? मैं क्या सोच रही थी कि बेइज्जती करना जरूरी है क्या? और कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सनम इस घर से बेइज्जत होकर ही बाहर जानी चाहिए। वैसे भी वो नवाब साहब की मोहब्बत है, तो उसकी इज्जत भी तो महंगी उतरनी चाहिए। पर आपको पूरा यकीन है कि सनम यही ड्रेस पहनेंगी? आप कुछ करने वाली है क्या? मैं भूल गई थी, मैंने दो निकम्मे पाल रखे। सब कुछ मैं ही करूंगी या तुम दोनों भी कुछ करोगे? हाँ, करेंगे करेंगे। क्या क्या करें? क्या करें? याद रहे, चाहे जो कुछ हो जाए, सनम मेरे दिए हुए कपड़ों में ही पार्टी में आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को वॉशिंग मशीन में डाल के धो दूंगी। मैं रस्सी पे कैसे सूखूंगी? कुछ नहीं है। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता सनम। मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। मैं जानता हूं कि ये तस्वीर देखने के बाद तुम्हें मेरी मोहब्बत याद आ जाएगी और तुम्हारी मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? कमरे में ही तो रखा था। शाद, ये ड्रेस देखिए एक बार, पार्टी के लिए कैसा रहेगा? जन्नत, आप को जो अच्छा लगे वो पहन लीजिए। आप वैसे भी हर ड्रेस में अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन प्लीज आप एक बार देखते। तो अरे ये कैसे चले गए? और ड्रेस तो देखी भी नहीं। लगता है उसी बात को लेके नाराज है। सरजू, पूरी दुनिया की नजरें जिसके ऊपर हो, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। सर जूडा को इसी वक्त फोन करो, वरना सर जूडा को तुम्हारे पास पहुंचते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर शशि कपूर को ये मैसेज ना मिले और वो सर जूडा को फोन ना करे, तो शायद वो सच में यहाँ पे आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे शशि कपूर की हकीकत साबित करने का मौका मिल जाएगा। उसने फोन काट दिया है। सरजूड़ा, मैंने क्या किया है सरजूड़ा? मैंने मौत और बेवकूफ़ी का पुराना रिश्ता है। जब इंसान की मौत आती है तो वो कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करता है। पता करो शशि कपूर क्या कर रही है। अब उसे बताने का वक्त आ गया है।
कि एक बार सांसों को तो नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन सरजूड़ा को नहीं। मेरा फोन कहाँ चला गया? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? अब शायद यही ढूंढ रही है। ये आपके पास कैसे आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। बाहर पड़ा था, सोचा कि आपको दे दूं। वैसे फोन तो आपने इस तरह से छीना मुझसे कि आप कोई बड़ा राज छिपा रही हो। राज चाहे कैसा भी हो, वक्त के साथ साथ उस पर बड़ा पर्दा उठ ही जाता है। सही कह रही आप, लेकिन वक्त और किस्मत के इंतजार में मैं बैठा तो नहीं रह सकता। और अब ये बात तो जानती होगी मेयर साहिबा कि राज पे से खुद पर्दा उठाना मेरा शौक है। शशि कपूर इस दुनिया पर आफत की तरह छा जाना चाहती थी, लेकिन इस शाद ने मेरी खुद की जिंदगी आफत बना रखी। लेकिन कोई बात नहीं, आज की रात आहिल का काम तमाम करने के बाद मैं शाद को भी अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और एक ये है कि इनसे एक रात का भी इंतजार नहीं हो रहा। लगता है पार्टी में जाना ही पड़ेगा। शशि कपूर, सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। या अल्लाह, मेरी खुशियां रेत की तरह मेरे हाथों से फिसलती जा रही। जितना मैं सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना सब कुछ उलझता जा रहा है। क्या करूं? अरे देखो कितनी वो लग रही है बेचारी। खूबसूरत। सुबह से लगता है आपने मुझे देखा नहीं। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। बस खूबसूरती ही देखनी हो तो मैं आईना ना देख लो। अरे मैं तो इसकी बात कर रही थी। ये देखो जनाब, कितनी वो लग रही है। वो क्या? ओह, परेशान। हाँ, वो तो बेचारी लग रही है। अरे बेबी डॉल, देखो मियाँ बीवी के बीच में तो छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। हाँ हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा नहीं करते। वो शाद भी परेशान है, अब तुम भी परेशान हो जाओगे। ये सब समझाने के लिए और लेक्चर देने के लिए शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए यहाँ से। कैसे ऐसी कोई बात नहीं है? मेरे मियाँ को ही देख लो, वो कम वक्त मारा। मैं उससे कहती हूँ कि खाना वो जूते के डब्बे में छुपा दो, तो फिर वो कचरे के डब्बे में छुपा देता है। या अल्लाह, माफ कर देना। मैं उसे कहती हूँ कि तकिए में छुपा दो, तो वो खुद बिस्तर के नीचे घुस जाता है। या अल्लाह, खाला जितना बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन बात तो ठीक कर रही थी। शाद ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से अगर मैं भी परेशान हो जाऊंगी तो इसका हल क्या निकलेगा? मैं क्या पहनूंगी कॉकटेल पार्टी में? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? जब दिल कहीं और हो और दिमाग कहीं और, तो ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप शाद के बारे में हर वक्त सोचती रहती हैं, तो शायद आपने प्रेस खुली छोड़ दी होगी। आई नो दैट, लेकिन ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है। आपसे पहली बार तो गलती नहीं हुई ना?
मेरा मतलब है कि इंसान से गलती तो होती रहती है। बस मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये लीजिए, ये आपके लिए आहिल जी ने भेजा है। इसमें ड्रेस है, आपके लिए तोहफा। जी मुझे उनकी तरफ से अब और कोई तोहफा नहीं चाहिए। जन्नत, मैं समझ सकती हूँ कि आपको आहिल जी से तोहफा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये ड्रेस किसने दी है। जरूरी ये है कि आप ये किसके लिए पहन रही हैं। ये भले ही आहिल जी ने दी हो, लेकिन सजेंगी तो आप सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए ना, अपने शौहर शाद के लिए। आप प्लीज इसे रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे पहनेंगी तो। प्लीज प्लीज। आपने मुझे अपनी बहन कहा है तो सिर्फ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब दुनिया गिराती है तो मोहब्बत अपनी बाहों में उसे संभाल लेती है, लेकिन अगर कोई इंसान मोहब्बत की नजरों में गिर जाए तो। आज की महफिल में आहिल जी और सनम की मोहब्बत की दास्तान अपने अंजाम तक पहुंचेगी। जन्नत की नजरों में आहिल जी इतने गिर जाएंगे कि मरते वक्त भी उसकी आंखों में आहिल जी के लिए सिर्फ नफरत हो। नफरत को मोहब्बत में बदलना मैंने तुमसे ही तो सीखा है सनम। याद, एक वक्त था जब मैं तुमसे कितनी नफरत करता था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को धड़कने पर मजबूर किया। वादा करता हूं मैं तुमसे सनम कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत का एहसास मैं जरूर लाऊंगा। हमारी अधूरी दास्तान अब अधूरी नहीं रहेगी। कुछ कहानियां मुकम्मल होने के बावजूद भी अधूरी रहती हैं शायद। हमारी कहानी भी उनमें से एक है, और ये अधूरापन हम दोनों को एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद भी दूर कर देता। लेकिन अब और नहीं। मैं पार्टी में आपके इतने करीब आ जाऊंगी कि हमें दुनिया की कोई भी ताकत एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगी। नजरें चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान और या हिंदुस्तान के रिश्तों के बीच कोई दरार नहीं आने दूंगा। दहशत के सारे इरादे आज निस्ते नबूद हो जाएंगे। शशि कपूर, भले ही तुम मुझसे इस बार बच गए हो, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम चाहे जितने भी खेल खेल लो शशि कपूर, लेकिन हार तो तुम्हारी ही होगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल थी जिसमें जीत हमेशा मेरी हुई, लेकिन आज के इस खेल में मैं जीतूंगी नहीं, बल्कि सबको बर्बाद कर दूंगी, ताकि मेरी जिंदगी मुझसे आंख मिलाकर ये कभी ना कह सके कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। आज मेरी अम्मी का इंतकाम पूरा होगा और इस घर की बर्बादी शुरू। हर निशाने पर एक जान होती है, और वो कब
और कैसे जाएगी, इसका फैसला वो हाथ करेगा जिनमें असली जान होगी। बर्बादी तो होगी, लेकिन कब, कहां और किसकी, इसका फैसला सरजूड़ा करेगा। इंतजार करो, महफिल का रंग मेरे आने के बाद ही जमेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कुछ खास दोस्तों को ही बुलाया। हमें खास दोस्तों में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए ना, आइए। मियां साहिबा, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। देखो ना, किसी ने मुझे कॉम्प्लिकेट ही नहीं किया। आप एक कॉम्प्लिकेट दे दो। वाह, कितनी अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। दोस्तों ने तो बुलावा कबूल कर लिया, लेकिन ये दुश्मन कहाँ रह गए? आहिल रजा इब्राहिम, कहाँ हो तुम? अरे अब ऐसे खाली खाली क्यों घूम रही है? मैं बेटर को बुलाती हूँ, शरबत पी लो। अरे बेटर मुआ कम। नवाब साहब और बेगम साहब आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आजकल लोग मेहमानों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे में आपने मुझे अपने घर में पार्टी करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रही हैं? ये कहकर आप हमें पराया कर रहे हैं। ये घर भी तो आप ही का है। मेरा भी नहीं, मेरा ही घर है ये। इस घर के लिए कुर्बानियां देते देते मेरी अम्मी खुद कुर्बान हो गई। आज तुम्हारी मौत के बाद ये घर अपने असली वारिस के पास होगा। तोहफा सामने वाले की पसंद से दिया जाता है, लेकिन आहिल जी तो ठहरे नवाब, उन्हें किसी की पसंद नापसंद की क्या पड़ी? ऐसी ड्रेस पहनती हूँ क्या मैं? क्या सोच के उन्होंने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट की? ये अनकंफर्टेबल हूँ मैं। अल्लाह कसम, अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं पहनती, वो भी सबके सामने। सर जुड़ा खुद चल के अपनी मौत से मिलने आ रहा है। तैयारी तो पुख्ता होनी चाहिए। शाद, आई नो, मैं भी इस ड्रेस से खुश नहीं हूँ। मैं नहीं पहनना चाहती ये ड्रेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली कल जो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आने जाने वाली हर गाड़ी पर मेरी नजर है। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। जैसे मैंने कहा वैसे कीजिए प्लीज। तो मैं कह रही थी, That's fine, जन्नत। We're getting late. चले हम? चले ना प्लीज, चले। अरे हाँ, आपके वो खास मेहमान कहाँ हैं? कहते हैं कि चांद ज्यादा देर तक बादलों में छुपा रहे तो दिल की बेकरारी बढ़ सी जाती है। क्या अभी तक तैयार नहीं हुए? उस चांद का तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। हाँ, क्योंकि आज उसकी इज्जत पर वो दाग लगने वाला है जो उसकी मौत से भी नहीं धुलेगा।
कर लो आहिर आखिरी इंतजार अपने महबूब का, क्योंकि आज की रात तुम्हारी काली रात है।